हेलो गाइस एवरीवन, तन्ना ट्रेडिंग। आज हम बात करेंगे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न एक बुलिश ट्रेड रिवर्सल चार्ट पैटर्न है जो आपको डाउन ट्रेंड के लास्ट में आप ट्रेंड की स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा देखने को। इसके तीन ही चढ़ाव होते हैं। फर्स्ट होता है लेफ्ट शोल्डर और सेकंड होता है इसका हेड और थर्ड जो उसका होता है राइट शोल्डर। तो वो आपको यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे। इसका जो क्या होता है, इस पैटर्न में बेली शोल्डर बनाती है। बेली शोल्डर जो बनता है वो आपको प्राइस के एक पॉइंट के पर आकर रेजिस्टेंस को फेस करते हैं। जैसे यहाँ पर उसने एक बेली शोल्डर बनाया और अपना जो है वो प्राइस यहाँ आकर उसने क्या करा, फेस किया मार्केट को। उसने अपने पॉइंट पर आकर यहाँ पर उसने कर दिया उसको फेस। अब यहाँ से क्या करेगी मार्केट, जाहिर सी बात है नीचे को आएगी। तो यहाँ पर उसने क्या करा, रेजिस्टेंस को फेस किया, तब जाकर वो नीचे आई। अब ये यहाँ तो ये इसका हल्का आपको दिखने को मिलेगा, बट यहाँ से आपका गहरा होता हुआ नजर आ जाएगा। अब सेकंड इसके बाद क्या है, उसने दूसरी वैली हेड बनाया। उसके बाद उसने क्या करा, पहले से ज्यादा गहरी जो उसकी लाइन थी वो हो गई, मतलब कैंडल बड़ी छोटी बनती हुई यहाँ पर नजर आएंगी आपको। फिर क्या है, रेजिस्टेंस के आसपास आकर वो अपना जो है पॉइंट के आसपास, जैसे अब ये रेजिस्टेंस के पास यहाँ आकर उसने प्राइस को फेस किया था। अब यहाँ से क्या है, गहरी बनती हुई कैंडल आई और अप ट्रेंड के लिए यहाँ पर उसने क्या करा, रेजिस्टेंस पर आकर पॉइंट के आसपास जाकर रेजिस्टेंस को उसने फेस किया। अब यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर ने फेस किया था पॉइंट को, यहाँ पे रेजिस्टेंस को। अब प्राइस यहाँ पर उसने प्राइस को देखकर रेजिस्टेंस यहाँ पर देखकर उसने दोबारा से फिर फेस किया है यहाँ पे। अब ये दो बनकर यहाँ पर रेडी हो गए, क्लियर हो गए यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर और हेड। अब हमारा रह गया राइट शोल्डर। अब यहाँ से मार्केट क्या करेगी, नीचे के लिए आएगी। नीचे से जब ये दोबारा जाएगी तो यहाँ पर क्या हुआ, तीसरी बार उसने क्या करा, बेली शोल्डर बनाकर स्टार्ट किया। अब उसने तीसरी बार क्या करा, यहाँ पर लोअर वैली शोल्डर बनाया लेफ्ट वाला। तो उसने क्या करा, फॉर्मेशन डाउन वर्ड मूवमेंट के बाद उसने क्या करा है, रेजिस्टेंस को पॉइंट के मिलने से पहले नेक लाइन बना दी उसने। अब यहाँ पर ये जो नेक लाइन है इसको रेजिस्टेंस भी हमने नाम दिया है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ से मार्केट जो है अब यहाँ पर ब्रेक करेगी। अब नेक लाइन को यहाँ पर ये ब्रेक करेगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पैटर्न में कुल 3 पीक होती हैं। जैसे वहां पर ये वैली शोल्डर बना था तो उसी को हम पीक भी बोलते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर कितनी पीक होती है, 3। पहली लेफ्ट शोल्डर, सेकंड हेड और थर्ड हमारा राइट शोल्डर। लेफ्ट शोल्डर और राइट जो शोल्डर है वो लगभग एक ही बराबर होते हैं। हेड बड़ा होता है तभी जाकर ये वाला पैटर्न रेडी होता है। यहाँ पे पैटर्न के आप देखेंगे तो नेक लाइन के ऊपर एक लॉन्ग एंट्री आप ऑर्डर प्लेस कर सकती हैं। जैसे नेक लाइन के ऊपर एक एंट्री प्लेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये। अब नेक लाइन के ऊपर हमने क्या करा, एक एंट्री प्रेस करी। ये वाली जो एंट्री है हमारी, हमने यहाँ पर नेक लाइन के ऊपर प्रेस कर दी। अब हम इसका ये देखेंगे कि टारगेट सेट कहाँ पर करना। इनवर्स हेड एंड शोल्डर के हेड से लेकर नेक लाइन तक जितने भी पॉइंट होते हैं हम उसको नेक लाइन उतने ही पॉइंट को हम टारगेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे मान लिया मार्केट में जितने भी ये पॉइंट हैं इनको हम देखकर सेट करके अपना टारगेट यहाँ पर लगा सकते हैं। बट इसको भी देख सकते हैं और पिछला जो हमारा रहेगा प्रीवियस हाई उसको भी देखकर हम यहाँ पर अपना टारगेट लगा सकते हैं। जैसे माना हमने ये वाले पॉइंट अपने देखा मार्केट किस टाइम इतने टाइम कितना चल रहा है और किस टाइम कितना चलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि मार्केट अगर हमारा लाइव चल रहा है तो वहां पर अगर पॉइंट उसके बराबर चल रहे हैं और उसके हम डबल या 3 गुना जाकर वहां पर इसका टारगेट सेट कर दें तो वो हम हाई देखकर लगाएंगे या लो देखकर। क्योंकि मार्केट जब लाइव चलता है तो बहुत ही तेज भी चलता है और स्लो भी चलता है, वो मार्केट के मूड के ऊपर होता है। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस हाई देखकर लगाया, लो देखकर हम डाउन ट्रेंड के लिए लगाते हैं। अब ये है हमारा अप ट्रेंड का, तो हम यहाँ पर प्रीवियस हाई देकर लगाएंगे टारगेट अपना
कि मार्केट कितनी ऊपर गई थी और इससे ऊपर कितनी जा सकती है, उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टारगेट सेट करेंगे। टारगेट हमने यहाँ पर सेट कर दिया पॉइंट देखकर कि कितने मार्केट कितने पॉइंट तक गई थी, और उससे भी ऊपर हम लगा सकते हैं, बट आपको जितना चाहिए आप उतना लगाएं। उसके बाद हम देखते हैं स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस कितना लगाना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पर हेड और नेक लाइन के डिस्टेंस के बराबर पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए, साथ में उसको आप इनवर्स हेड के लो पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर अगर मैं इसका हेड तक स्टॉप लॉस लगाऊंगी, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा मेरे लिए, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट शोल्डर जो है उसके हिसाब से हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अगर हमने हेड तक लगाया तो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये तो काफ़ी बड़ा बनना है और ये वाला हमारा सही है, तो हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर आप लगाना चाहते हैं तो हेड तक भी आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, राइट शोल्डर तक ही यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, इससे आगे स्टॉप लॉस मैं नहीं लगाऊंगी। आपको अगर बड़ा करके लगाना तो आप बड़ा करके लगा सकते हैं, बट मेरा इतना ही रहेगा। स्टार्टिंग में जब भी हम मार्केट में आते हैं तो स्टॉप लॉस और जो होता है हमारा वो बड़ा ही होता है, ताकि हम समझ पाएँ कि मार्केट कितना लोअर गया था कितना हायर गया था, तो हमें वहाँ पे सेट करना पड़ता है कि स्टॉप लॉस इतना लिया था तो यहाँ पर हमारा लॉस हुआ था, तो हम इससे बड़ा करके ही लेंगे, तो शायद हो सकता है हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस ना हो हिट, तो हम अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस सेट कर दिया, और जहाँ पर ये ब्रेक किया था मार्केट ने नेकलाइन को, तो यहाँ पर हमने एंट्री ली, एंट्री के बाद टारगेट यहाँ पर सेट करा है। तो इसी तरीके से आप मार्केट में काम कर सकते हैं, और बहुत आसान है काम करना। लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत है, परेशानी है और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी। मेहनत तो देखो हर काम में होती है, ज़रूरी नहीं है कि बिना मेहनत करे कुछ काम हो जाए, तो मेहनत तो भाई आपको करनी पड़ेगी। इसलिए आप कहना ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट पैटर्न देखें, तब आपको समझ में आएगा। आज हम इतना ही समझाएंगे, आज के लिए बस इतना ही। चैनल जो मेरा है तना ट्रेडिंग, उसको आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, तभी जो आने वाली जो वीडियो है आपको सारी मिल पाएंगी देखने के लिए। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं।